हूती का हमला और 3 फ्रंट पर जंग। आज की सबसे बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इजराइल का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल अक्सा अस्पताल के नजदीक बमबारी। आमियन साहब फिर से इस वीडियो को प्ले करिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। धमाके के बाद जान बचाकर भागते दिखे लोग। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए। बड़ा मेजर अटैक किया गया है, ये देखिए। अल अक्सा अस्पताल के पास बमबारी की गई है और ये आईडीएफ के अटैक का वीडियो सामने आया है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए। सीधे आइए दूसरी ब्रेकिंग, दक्षिण गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने स्कूल की बिल्डिंग को आईडी से तबाह किया, ये देखिए जरा। हमास ने स्कूल को बनाया था कमांड सेंटर। ये देखिए जरा तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से कमांड सेंटर जो स्कूल को बनाया था उसको उड़ा दिया गया। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। हमास ने स्कूल को बनाया था कमांड सेंटर जिसको उड़ा दिया गया, और लेफ्ट में अल अक्सा, किस तरीके से अल अक्सा नहीं बल्कि एक अस्पताल के पास बम्बारमेंट किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अल अक्सा अस्पताल के पास बमबारी और दूसरी तरफ एक स्कूल को किस तरीके से उड़ा दिया गया। ये दोनों वीडियोस आपको दिखा रहे हैं हम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के अल शिफा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा राव। हमास की इमारत को भीषण धमाके से उड़ाया गया। धमाके में हमास की सुरंग भी नष्ट करने का दावा है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए जरा। गाजा में बहुत बड़ा अटैक किया गया और उसके साथ में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें। एक तरफ स्कूल को उड़ा दिया गया और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपके सामने, अल शिफा में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हमास की इमारत को भीषण धमाके से उड़ाया गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है आपके सामने, किस तरीके से गाजा में मेजर अटैक चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। तैबे नाकोरा हनीन हिजबुल्लाह बेस तबाह कर दिया गया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जर्मनी में फिलिस्तीन समर्थकों का भारी प्रदर्शन। ब्रेक करिए। जर्मन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा, ये देखिए जरा। इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी, जिनको बुरी तरीके से जर्मनी में पीटा गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। यूक्रेन के सूमी पर OGAB 1500 महाबम से हमला किया गया। सूमी पर महाबम से अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। आसमान में 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक छाया पूरा धुएं का गुबार। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए इस वक्त। एक और बड़ी खबर, रूस से अमेरिका का एब्राम टैंक किया तबाह। ब्रेक करिए जरा। एब्राम टैंक पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया, ये देखिए जरा। डोनेट्स्क के स्लोवियो में किया गया विध्वंसक अटैक, ये देखिए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इंडोनेशिया में सैन्य बेस पर विध्वंसक धमाका, वीडियो के साथ। भारी विस्फोट में हथियार का गोदाम तबाह हो गया। मिलिट्री बेस पर हमले की आशंका के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए, इंडोनेशिया की तस्वीर आपके सामने आ रही। इस सभी के साथ सीधे आइए राहुल, जरा एक बार 8 ब्रेकिंग हम यहां पर दिखाना चाहेंगे और सीधे अपने मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये तस्वीरें, ये खबरें आपने अभी अभी देखी। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा सर है, स्वागत है आपका। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वी मिस्ड यू लास्ट टाइम। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट नेवरदलेस स्वागत है आपका इस वक्त। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, 4 खबरें आपके सामने दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ये देखिए, कई मोर्चों पर वॉर, न्यूक्लियर विध्वंस का शोर, ये देखिए जरा।
हूती का अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक। दूसरा, हूती सांप का वन कुचलना जरूरी है, माइक पॉम्पियो ने कहा है। पॉम्पियो इज बैक इन एक्शन। माइक पॉम्पियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां पर रूस गाजा पर न्यूक्लियर हमला होगा। यह बड़ी खबर कहां से आ रही है हम बताएंगे। और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा खुलासा हम आपके सामने ये करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। हूती का अमेरिका पर डायरेक्ट हमला, ब्रेक करिए। लाल सागर में हूती का फाइटर ड्रोन से हमला। हूती ड्रोन के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप। अब तक 60 से ज्यादा कार्गो शिप पर हमला किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए, नवंबर से अब तक हूती के 95 से ज्यादा हमले किए गए। इसी के साथ कैंप फोर्ट पर अगली खबर, राहुल, सीधे आइए। बाइडेन की नीतियों की वजह से हूती का हमला, ब्रेक करिए। बाइडेन की नीतियों ने बढ़ाई हूती की हिम्मत। पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का दावा। एक और बड़ी खबर फ्लोर पर आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। गाजा रूस पर अमेरिकी सांसद का सनसनीखेज बयान। गाजा रूस पर हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले हो। हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले से खत्म होगी जंग। मिशिगन के अमेरिकी सांसद टिम वॉलबर्ग का दावा है। मानवीय सहायता पर पैसा बर्बाद ना करे अमेरिका, वॉलबर्ग ने कहा। इस सब के बीच में कैंप फोर पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से घबराए पश्चिमी देश, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की चेतावनी, पारदर्शिता की कमी से आ सकता है बड़ा संकट। राहुल, ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट प्ले ऑन करिए हमारे दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा इस वक्त की बड़ी खबर में ब्रेक कर रहा हूं। हूती का अमेरिका पर डायरेक्ट हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में हूती का फाइटर ड्रोन से हमला। हूती ड्रोन के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप। यह देखिए जरा, अब तक 60 से ज्यादा कार्गो शिप पर हमला। नवंबर से अब तक हूती ने करीब 95 हमले किए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सीधा ये राहुल के फ्लोर पर, ये देखिए, हूती का अमेरिका पर डायरेक्ट हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला चल रहा है। ये देखिए, लाल सागर में हूती का फाइटर ड्रोन से हमला हुआ है। हूती के 2 फाइटर ड्रोन के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप। 30 मिनट के अंदर डबल ड्रोन हमले से दहशत का प्लान था। नवंबर से अब तक हूती का 60 से ज्यादा कार्गो शिप पर हमला। रेड सी, अदन की खाड़ी में अब तक हूती के 95 से ज्यादा हमले। हूती हमले में अब तक करीब 34 से ज्यादा शिप क्षतिग्रस्त। और सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर, रेड सी से यमन तक अमेरिकी हमले से दहशत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती पर अमेरिका का बारूदी पलटवार। हूती के ड्रोन को हमले से पहले तबाह किया गया। हूती के फाइटर ड्रोन के टारगेट पर अमेरिकी वॉरशिप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का भारी पलटवार है। और यह देखिए, हूती के ड्रोन हमले से पहले तबाह कर दिया गया। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, हूती को करारा जवाब, तबाही बेहिसाब। यह देखिए जो जानकारी आ रही है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह देखिए जो इंफॉर्मेशन है, लाल सागर, अदन की खाड़ी और हूती लैंड पर अमेरिका की नजर है। बड़ी खबर, हूती के विध्वंसक हमले का अमेरिका ने मिसाइल से जवाब दिया है। अमेरिका ने हूती के एक फाइटर ड्रोन को लाल सागर में तबाह कर दिया गया। हूती के कब्जे वाले यमन बेस पर अमेरिका का मिसाइल से हमला। उड़ान भरने से पहले ही हूती का दूसरा ड्रोन हमले में तबाह हो गया। हूती के दोनों फाइटर ड्रोन के टारगेट पर था अमेरिकी वॉरशिप। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इस खबर की राहुल इसी फॉर्मेट में और फिर 4 ब्रेकिंग 4 शॉट बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, माइक पॉम्पियो ने कहा है खत्म कर दो हूती को, और इनकी पूरी जो कोशिश है वो नाकामयाब हो रही है अमेरिका की। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हूती ने अमेरिका को बैकफुट पर पुश कर दिया है? बेशक किया है। 90 से ज्यादा तो हमले किए हैं,
60 शिप्स को उन्होंने टारगेट किया है। एक बड़ी जो है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अहम, जिसपे हमारा ही केवल 50% एक्सपोर्ट और 30% इंपोर्ट्स जिस सी लाइन ऑफ रेड सी सुएज कैनाल से ट्रैवर्स करते हैं, उसके ऊपर बहुत खलबली की है हौतीज़ ने। उन्होंने तकरीबन इंश्योर किया है कि तमाम जो बड़े मालवाहक जहाज़, तमाम जो बड़े जो हैं कैरियर्स जो हैं, ऑयल कैरियर्स, गैस कैरियर्स, वो अब केप ऑफ गुड होप्स के ज़रिए होके जा रहे हैं। 2 हफ्ते से वॉयजेस बढ़ गई हैं, फ्यूल के कॉस्ट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए हैं। दुनिया की इकोनॉमी को एक जाहिर खतरा पैदा हो रहा है। अभी तक जो कुछ भी अमेरिका ने किया है हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट टू डिटर, जो हौतीज़ को डिटर करने में कामयाब नहीं हुआ है। आई थिंक माइक पॉम्पियो की जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, वो बहुत जायज़ है उनकी कि आपने ये जो पॉइंट रखा है सर, तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूं बख्शी सर। यू मेड अ पॉइंट, लेकिन राहुल मेरे साथ आप बने रहिएगा और हूती की जो पहली खबर इसको प्लीज साइड में निकाल के रखिएगा, क्योंकि इस खबर पे वापस रेफर पॉइंट पर आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में घुसकर हमास पर हमला करेगी इजरायली फोर्सेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू का ऐलान, नहीं सुनेंगे अमेरिका की। राफा में ऑपरेशनल प्लान को नेतन्याहू की मंजूरी। राफा में इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन की छूट। बड़ी खबर, राफा में घुसकर हमास को खत्म करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। राफा में एंट्री के बिना जीत मुमकिन नहीं, नेतन्याहू ने कहा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यानी कि नेतन्याहू अब अमेरिका के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। राफा में घुसकर अटैक करेंगे, सीधे आईएस के फ्लोर पर, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। राफा जिसकी आबादी है 1.5 मिलियन, यानी करीब 15 लाख लोग, वहां पर क्या होगा उनका, ये देखिए। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी, नेतन्याहू ने राफा में ऑपरेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट राउंड। राफा में इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन की मिली छूट। राफा में घुसकर हमास पर इजरायली सेना हमला करेगी। बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा था ऐसा मत करो, लेकिन नेतन्याहू ने अब सीधे सीधे फैसला कर लिया कि हो के रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि राफा में एंट्री के बिना जीत नहीं मिल सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया कि राफा से हमास का नामो निशान मिटा देंगे। यूएन के मुताबिक राफा में 15 लाख से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। राफा में करीब 6 लाख बच्चे बेहद गंभीर हालात में रह रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आ रही है इसी के बीच। राहुल मेरे बगल में खबर दिखाइएगा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। बड़ी खबर, हमास के खिलाफ आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की बहन गिरफ्तार। शिन बेट बॉर्डर फोर्स आईडीएफ के जॉइंट ऑपरेशन से गिरफ्तारी। इजराइल के तेल शेवा इलाके से अब हानिया की बहन की गिरफ्तारी। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, हानिया की बहन को एक घर से मिले कई अहम दस्तावेज। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। सीधा आइए फ्लोर पर, और फ्लोर के बगल में अल शिफा वाली जो ब्रेकिंग है राहुल, बगल में चलाइएगा वो जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, आइए जरा। हानिया की बहन गिरफ्तार। इस्माइल हानिया हमास चीफ, उसकी बहन जेबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बगल में जो ब्रेकिंग है वो देखते रहिए। वो ब्रेकिंग बता रही है कि किस तरीके से इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो अब राफा में अटैक जरूर करेंगे। इजराइल के तेल शिफा इलाके में हानिया की बहन की गिरफ्तारी हुई है। प्लीज प्ले द ब्रेकिंग एंड शॉट। शिन बेट आईडीएफ बॉर्डर फोर्स स्पेशल फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है, ये देखिए जरा। हमास चीफ हानिया की बहन के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करें। हानिया की बहन के घर से फोन और जरूरी सबूत मिले। इजरायली फोर्स का दावा, हानिया की बहन हमास चीफ के संपर्क में थी। सीधा ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए विद ब्रेकिंग और शॉट। गाजा के अल शिफा में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। अल शिफा अस्पताल में हमास के कमांडर, 4 बड़े कमांडर ढेर। कई दिन से चल रहे ऑपरेशन में 200 लड़ाके मारे गए। ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबेसडर दीपक वोरा सर। सर, ये राफा पे अटैक करने जा रहे हैं अगेंस्ट द विशेस ऑफ अमेरिका, और यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो गुपचुप तरीके से हथियार बेचता रहेगा और भेज भी रहा है। सर, ये हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। इट्स ऑलवेज इन अ लाइटर वेन बट अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। और फिर जनरल बख्शी साहब ने तो जो कहा है, आई एम टोटली इन एग्रीमेंट विद हिम। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था कि एकदम से सीज फायर होना चाहिए गाजा में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो नहीं किया। इजराइल ने अपने एक हाई लेवल डेलीगेशन की विजिट को कैंसिल कर दिया है वहां पर। और ये भी बिल्कुल सही है कि अमेरिका कभी अबैंडन नहीं करेगा इजराइल को। ये तो बाइडेन साहब ने साफ कह दिया है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमको तो इनके साथ रहना। यू नो साहब, आपके जन्म से पहले आई थिंक जनरल साहब माइट रिमेंबर, एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी 60s में, का नाम था हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। और उसको अगर मैं आज की तरह इंटरप्रेट करूं, ये एक अमेरिकन मिडिल एज कपल के बीच में झगड़ा होता है, तो आज पूछना यह है हुज अफ्रेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसका एक बहुत मेमोरेबल कोट था जो पत्नी अपने पति से कहती है कि इल्यूजन और ट्रूथ तुम्हें फर्क नहीं मालूम है। अमेरिका का भी यही हाल है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, देखते कुछ और है। हूथीज का भी आपने अभी जिक्र किया, वो बिल्कुल नहीं डरते अमेरिका से। अमेरिका नाउ स्टैंड्स एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट एवर सर। उसके इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका बहुत कमजोर है, इसीलिए अब इजराइल जो कर रहा है मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा एक हाई लेवल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स से हटकर, भारत में एक फिल्म आई थी दबंग, उसका डायलॉग है बाइडेन साहब के लिए कि उनके थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है लोगों को, कि अगर वो दूसरी बार आ गए तो वो क्या कर देंगे। उनके थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, नोबडी इज स्केयर्ड ऑफ अमेरिका। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में कैंप 4 पर हूथी हमले से दहला दक्षिण इजराइल। ब्रेक करिए जरा। इलियाद में इजरायली नेवी बेस पर हमला किया गया। इजराइल के सबसे नए वॉरशिप पर हमला किया है। SAR 6 के पास गिरी हूथी की मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई राउंड। उसके बाद इसी के साथ जो अभी तक की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाई है। इजराइल पर एक बार फिर से हूथी ने हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे पहले देखिए हूथी, इजराइल ने क्या किया। हूथी दरअसल ये तीनों ब्रेकिंग एक साथ, देखिए इस्माइल हानिया की बहन को पकड़ा गया, उसके बाद उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 4 कमांडर मार दिए, और फिर उसके बाद ये खबर। ये तीनों खबरें बता रही हैं कि जब तक गाजा में ऑपरेशन नहीं रुकेगा, हूथी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा। बगल में इस्माइल हानिया के शॉट दिखाइएगा प्लीज वहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और इसी के साथ आइए कैंप 4 पर राहुल सीधे हूथी के टारगेट पर इजराइल की नेवी, और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। आइए हूथी के टारगेट पर इजराइल नेवी, सीधे देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। दक्षिण इजराइल के पोर्ट शहर इलियाद पर हूथी का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इलियाद में हूथी का इजरायली नेवी बेस पर हमला हुआ, यह जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इजराइल के सबसे नए जंगी जहाज पर SAR 6 पर हूथी का प्रहार हुआ। इलियाद में SAR 6 के लगरंगा के पास गिरी हूथी की मिसाइल। पोर्ट शहर इलियाद पर हूथी के मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट। अभी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका को किससे डर लगता है। एक इंसान जिससे चीन को बहुत डर लगता था, जिससे अरब वर्ल्ड को डर लगता था, जिसकी प्लानिंग की वजह से, अगर आपको याद होगा, इजराइल का टॉप कमांडर मारा गया। उसका नाम है माइक पॉम्पियो। बाइडेन की नीतियों की वजह से हूथी का हमला। ब्रेक करिए जरा। बाइडेन की नीतियों ने बढ़ाई हूथी की हिम्मत। पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। पॉम्पियो ने हूथी को बताया सांप का फन। हूथी जैसे सांप के फन को कुचलना जरूरी, माइक पॉम्पियो ने कहा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। इजरायली सरकार की कमान संभाल रहे हैं इस वक्त डिप्टी पीएम लेविन। राहुल कैम4 पर लीजिएगा। इजरायली सरकार की कमान संभाल रहे हैं डिप्टी पीएम लेविन। यारविन लेविन ने ले रहे इजरायली सरकार के फैसले। ऑपरेशन की वजह से नेतन्याहू कर रहे आराम। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू की सर्जरी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 74 साल के नेतन्याहू का सफल हार्निया ऑपरेशन। सीधा इस बीच बड़ी खबर, इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। इजराइल में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। एमिन साहब, यरूशलेम में इजरायली संसद के बाहर जुटे लोग। एमिन साहब, प्रदर्शनकारियों ने चुनाव की मांग की। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें। ब्रेक करिए जरा। प्रदर्शनकारियों के बेगिन रोड पर हंगामा। आमिर साहब, प्रदर्शनकारियों ने विरोध में लगाई आग। प्रदर्शनकारी कर रहे नेतन्याहू सरकार भंग करने की मांग। यह देखिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में युद्ध के बीच इजराइल में विरोध प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा। सड़कों पर उतरे हजारों इजरायली। ये देखिए जरा। बंधकों के घर वालों ने तेल अवीव में किया प्रोटेस्ट। नेतन्याहू से बंधकों को डील करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। शॉट चेंज करिए राहुल के। ये देखिए जरा। अब जरा पहले 3 विंडो के शॉट दिखाइए, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, नेतन्याहू अभी इस वक्त एज वी टॉक इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वहां पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हर लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है। क्या यह आदमी अपनी कुर्सी से हट जाएगा या इसको हिला दिया जाएगा? व्हाट इज द स्टेटस? समझने की बात यह है कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। कौन कह रहा है कि सारी अपनी टेरिटरी गाजा को सरेंडर कर दो? कौन कह रहा है कि सारे यहूदियों को मार दो? कौन कह रहा है कि गाजी ये जो हमास शमास है इनके सामने घुटने टेक दो? ये सिर्फ कह रहे हैं जो बंधक हैं उनको वापस लाइए और आपकी पॉलिसी अभी काम नहीं कर रही। सो इट इज नॉट अ प्रो हमास मूवमेंट, इट्स एन एंटी नेतन्याहू पॉलिसी मूव। अगर ये हम याद रखें, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, वहां का एक्टिंग हो, ऑफिशियल हो, दिस गाय इज गेटिंग एन हर्निया का इसका ऑपरेशन हुआ है। हर्निया होता है जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है। सो ही इज गॉन इन फॉर हिज ऑपरेशन। लेकिन पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर। मैं एक इजरायली को नहीं जानता जो कहता है हमास को माफ कर, जो उन्होंने किया था हमारे साथ। तरीके उनके अलग अलग है, सजेशंस अलग अलग। माफी चाहूंगा कहते हुए, खुद का ऑपरेशन हो रहा है और बंदा कह रहा है कि रफा में हम बड़ा ऑपरेशन करेंगे। वो तो उससे बड़ा ऑपरेशन जरूर करेगा, आप देखिएगा। और डॉक्टर भी उसके पास है, सर्जन भी उसके पास है, हथियार भी उसके पास है। वो तो पहुंच जाएगा वहां पूरी तरह से हमास को सही करने के लिए। डॉक्टर बाइडेन इज वे टू ओल्ड नाउ। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुलगम में आतंकी हमला। ब्रेक करिए जरा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला किया गया। विद द वीडियो, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की वर्दी में था आतंकी। ये देखिए जरा। आईडीएफ जवानों ने आतंकी को किया काबू। इस सब के बीच में सीधा आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारी बड़ी खबर में बख्शी सर के पास तुरंत आ रहा हूं। न्यूक्लियर हमले से वर्ल्ड वॉर 3, हिरोशिमा बनेगा रूस और गाजा। बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, नीदरलैंड ने शुरू की रूस से युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी बॉर्डर के नजदीक पेट्रियट मिसाइल की तैनाती। नेटो देश लिथुआनिया में डिप्लॉय होंगे पेट्रियट। रूसी हमलों की आशंकाओं के मद्देनजर तैनाती। नेटो एयर डिफेंस को मजबूत करने का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा।
नीदरलैंड से शुरू की युद्ध की तैयारी। नीदरलैंड से शुरू की रूस से युद्ध की तैयारी। रूसी बॉर्डर के नजदीक पेट्रियट मिसाइल की तैनाती। यह बड़ी खबर, इसके फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यह देखिए जरा, पेट्रियट तैनात, रूस से युद्ध का खौफ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नीदरलैंड समेत नेटो देशों को रूस के हमले की आशंका। यह बड़ी खबर है। नीदरलैंड से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लिथुआनिया भेजा। यह बड़ी खबर आ रही है। लिथुआनिया में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती होगी। नेटो की वॉर ड्रिल के दौरान पेट्रियट की तैनाती होगी। नेटो के वॉर रेडीनेस को परखने और एयर स्पेस को सुरक्षित रखने का प्लान है। यह बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा यही फॉर्मेट में सीधे बख्शी सर को लीजिए और ऊपर ब्रेकिंग भी डालिए और बीच बीच पे शॉट्स भी। बख्शी सर, नीदरलैंड्स पैनिक मोड में, पोलैंड पैनिक मोड में, उसका स्टेटस कोई पैनिक मोड का है। जर्मनी वो पैनिक मोड में, फ्रांस पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये यूरोप को हुआ क्या सर? देखिए, यूरोप को टास्क दिया गया था हेवी लिफ्टिंग करने का यूक्रेन के युद्ध में, ताकि अमेरिका पिवट कर सके एशिया की तरफ, चीन की तरफ, और अगर चीन हमला करने का सोच रहा है ताइवान के लिए, उसको डिटर करने के लिए। तो अब जो वहाँ पे जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं फ्रांस के पास, वो चाहते हैं कि किसी तरह से रूस का बड़ा जवाबी हमला, बड़ा पलटवार, उसको किसी तरह डिटर किया जाए। क्योंकि अब रूस तैयारी कर रहा है। उसने यूक्रेन के हमले पिछले साल बुरी तरह विफल कर दिए, बड़ी हैवी कैजुअलिटीज माउंट की हैं। रूस तिलमिलाया है मॉस्को मैसेकर से, और अब वो जवाबी हमले की सोच रहा है। उसको डिटर करने के लिए 3 स्टेप्स लिए गए। नंबर 1, नेटो की एक्सरसाइज, जिसमें 90,000 ट्रूप्स लगाए हैं और जिसके तहत ये पेट्रियट्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है। नंबर 2, उन्होंने धमकी दी है फ्रांस ने कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में लगाना चाहते हैं, चाहे द्नीपर रिवर पे, चाहे इन डेप्थ सेंट्रल या वेस्टर्न यूक्रेन में, ना कि जो मीट ग्राइंडर है ईस्टर्न यूक्रेन का वहाँ नहीं, बट वहाँ पीछे, ताकि वो यूक्रेन के ट्रूप्स और पुलिस को फ्री अप कर सकें रूसियों से लड़कर मरने के लिए। तीसरा जो है, ये जो टेरर स्ट्राइक हुई है, रूस की एफएसबी का चीफ कह रहा है कि इसके पीछे सीधे सीधे उनको शक है कि यूक्रेन की GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस का हाथ है। इसके चलते रूस पलटवार करेगा, ज़बरदस्त और सटीक पलटवार करेगा। और ये लगता है कि उसके जो ऑप्शंस है, या तो कीव की तरफ, या खार्किव की तरफ, या ओडेसा की तरफ। और रूस का एक स्टेटेड एम है कि तमाम यूक्रेनी फौजों को नीपर नदी के पार खदेड़ देने का, ताकि वो रेंज से बाहर हो जाएं। हाइमार क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से रूस की सरजमी को हिट ना कर पाएं। तो ये जो है गफलत आप जो देख रहे हैं यूरोप में, ये लोग लड़ाई मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ नीदरलैंड्स की तैयारी है सर, और दूसरी तरफ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, कैंप 4 पर लेंगे इसको, उसके बाद सीधे शॉट दिखाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, कीव समेत यूक्रेन के बड़े शहरों में रूसी हमले का डर। ब्रेक करिए जरा। कीव, खार्किव, सूमी में बनाए जा रहे हैं ट्रेंचेस। यूक्रेन को डर, कीव पर रूस कर सकता है ग्राउंड अटैक। एंटी टैंक माइन्स, ड्रैगन टीथ का बिछा रहे हैं जाल। नॉन एक्सप्लोसिव बैरियर्स बना रही है यूक्रेनी सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, वीडियो देखिए अब आप। कीव समेत यूक्रेन के बड़े शहरों में रूसी हमले का डर। कीव, खार्किव, सूमी में बनाए जा रहे हैं ट्रेंचेस। यूक्रेन को डर है कीव पर रूस कर सकता है ग्राउंड अटैक। एंटी टैंक माइन्स, ड्रैगन टीथ का बिछा रहे हैं जाल। नॉन एक्सप्लोसिव बैरियर्स बना रही है यूक्रेनी सेना। यह बड़ी खबर है। इस खबर की वॉल जो है उस पर आने से पहले मैं चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग और स्टिल्स लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। बख्शी सर, अगर कीव के आसपास एकाएक फिर से ट्रेंचेस बन रहे हैं, क्या यह सारी तैयारी तब होती है जब कुछ बड़ा मूवमेंट का इंटेल होता है? क्या ऐसा लग रहा है कि कीव के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है?
बेशक लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया निशांत की जो 3 रूस के काउंटर ऑफेंसिव के ऑप्शंस हैं, नंबर 1 खार्किव, नंबर 2 कीव और नंबर 3 ओडेसा। तो पहले तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा अंदेशा था कि खार्किव की अवदीवका के बाद खार्किव की तरफ हमला होगा, और वहां उन्होंने 2 बड़ी डिफेंस लाइंस काफी पहले से बना रखी हैं, और वो अंदाज लगाया जा रहा था कि रूस इनको आउटफ्लैंक करने की कोशिश करेगा ईस्ट से, ना कि डायरेक्ट हमला करेगा नॉर्थ से जी। लेकिन अब जो बात वो अब उनको डर लग रहा है मॉस्को मैसेकर के बाद कि रूस अब सीधा कीव की तरफ एम कर सकता है जी। वहां नहीं जाएगा जहां पे डिफेंस स्ट्रांग है, बट एक अलग दिशा में जाएगा, या तो कीव की तरफ या ओडेसा की तरफ। कुछ इंटेलिजेंस जरूर आई लगती है यूक्रेन के पास, तभी वो कीव की जो डिफेंसेस हैं उनको बचाने की सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस खबर के डिटेलिंग दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ द म्यूजिक। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, जरा प्लीज म्यूजिक का टेम्पो लो करिए। ये देखिए जरा, आई सेड लो करिएगा। ये ट्रेंचेस बनाए जा रहे हैं कीव के पास, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब बार्ब्ड वायर्स लगाए जा रहे हैं, ड्रैगन टीथ लगाए जा रहे हैं। ये इसलिए लगाए जा रहे हैं जिससे कि कीव पर अटैक ना हो, या अटैक हो तो कैसे उसको डिले किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी हमले की नई चेन शुरू होने की आशंका है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन में हमले के खौफ में किलाबंदी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर, कीव, खार्किव और सूमी में डगआउट्स, ट्रेंचेस बनाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, कीव, खार्किव और सूमी में डगआउट्स और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। फिर ड्रैगन टीथ, एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया जा रहा है, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यूक्रेन को डर है कि रूसी सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर सकती है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले कैंप 4, फिर फ्लोर, और फिर ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। ब्रेक करिए। परमाणु युद्ध में बदल सकता है यूक्रेन जंग। ब्रेक करिए। पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक की वार्निंग, न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है। मेदवेदेचुक ने कहा यूरोप से बाहर फैल सकता है महायुद्ध। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। परमाणु युद्ध में बदल सकता है यूक्रेन जंग। पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक की वार्निंग, न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाली है। मेदवेदेचुक ने कहा यूरोप से बाहर फैल सकता है महायुद्ध। बड़ी खबर, मेदवेदेचुक ने कहा। बड़ी खबर आ रही है, सीधे इसके फ्लोर पर आई है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर वॉर की दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक ने चेतावनी दे दी है। क्या कहा है उन्होंने? जल्दी रूस यूक्रेन जंग न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है, यह कहा है उन्होंने। फिर कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक होने की आशंका जताई गई है। यह देखिए जरा, यूक्रेन में नेटो की सेना आई तो न्यूक्लियर स्ट्राइक संभव है। युद्ध लंबा चला तो यूरोप के बाहर दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे। चीन और अरब देशों को युद्ध में खींचा जा सकता है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। यह खबर की फ्लोर के साथ और बीच में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। अंबेसडर दीपक वोरा सर के पास। सर वेरी क्विक रिएक्शन। यह वार्निंग दी जा रही है, यह इंडिकेट किया जा रहा है। वहां पर नीदरलैंड तैयारी कर रहा है, कीव तैयारी कर रहा है। व्हाट इज द रोड मैप अहेड? आपको क्या लग रहा है सर, स्पेशली आफ्टर मॉस्को अटैक? सर एक तो क्षमा चाहता हूं, बिजली जाने के कारण कुछ देर के लिए मैं चला गया था। अब आपको बहुत जल्दी बता देता हूं। पहली चीज, यूक्रेन के जितने एयर डिफेंसेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोई दावा नहीं हुआ हमने इतने प्लेन गिरा दिए हैं, रूस के इतने गिरा दिए हैं। दे आर एब्सोल्युटली क्वाइट, उनको मार पड़ रही है। सेकेंड चीज, मॉस्को अटैक। सर आपको याद है वो महिला होती थी एक विक्टोरिया ओल्ड लैंड या न्यू लैंड और समथिंग लाइक दैट, उसने 1 महीने पहले से कहा था कि रशिया को एक बहुत नास्टी सरप्राइज मिलेगा। मालूम था उसको ये होने वाला है, और फिर एकदम से 1 घंटे के अंदर व्हाइट हाउस कहता है अजी ये तो आईसिस खोरासान ने किया। तालिबान भी कहते हैं जी हाँ उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली थी। रूस जानता है कि ये यूक्रेन ने करवाया। वो 4 या 5 ताजिक नेशनल्स को पकड़ लिया, यूक्रेन की तरफ जा रहे थे। मार पड़ेगी उनको, सब बोलेंगे। अब सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि ये जो अटैक था ये किसी ने खोरासान वोरासान तालिबान ने नहीं किया, ये यूक्रेन से आया था, क्योंकि यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश करे। और फिर सा एक फाइनल चीज, रूस ने क्या बोला जब
पुतिन बहुत नाराज था, बोला ये फिर नाजी अटैक हो रहा है जो हमारे बच्चों और महिलाओं पर। क्यों? क्योंकि साहब मैं उस एरिया में रहा हूं, वेस्टर्न यूक्रेन के जनरल बख्शी साहब, जो लोग हैं वो अपने आप को आर्यन समझते हैं, वो बाकी सबको रशियंस को सब ह्यूमन कहते हैं। ये जो है ना, ये सर्कस का जोकर, इसने अपनी स्पीच में कहा था द पीपल फ्रॉम मॉस्को आर सब ह्यूमन। इनको ऑर्क कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो पेजोरेटिव टर्म, गाली का जो एक टर्म यूज करते हैं। तो ये लोग अब माफ नहीं करेंगे। दिस इज अ फाइट टू द फिनिश। मैं 7 दिन देता हूं इस जोकर को कि माफी मांग और भाग जा अपना देश छोड़ के, नहीं तो ये टोटल बर्बाद हो जाएगा। रशिया इज एंग्री सर एंड दे विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए। उसके डिफेंसेस चले गए हैं, उसको पैसे नहीं मिल रहे, भीख मांग रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यूएस कांग्रेस से, भाई मुझे पैसे दे दो नहीं तो मेरी सारी टेरिटरी चली जाएगी। ये आज की सच्चाई है। रशियन आर्मी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। अब वो बहुत मारेंगे, आप देखिएगा इसको सर। मैं आपको सर अभी खबर दिखा रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली खबर जो मैंने आपसे, ये हिरोशिमा बनेगा रूस और गाजा। ये खबर क्यों कही? क्योंकि गाजा रूस पर अमेरिकी सांसद का सनसनीखेज बयान। ब्रेक करिए जरा। गाजा रूस पर हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले हो, हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले से खत्म होगी जंग। मिशिगन के अमेरिकी सांसद टिम वॉलबर्ग का दावा, मानवीय सहायता पर पैसा बर्बाद न करें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर। हिरोशिमा नागासाकी बनेगा रूस और गाजा। इजराइल वर्सेस गाजा, यूक्रेन वर्सेस रूस पर विनाशकारी दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा रूस पर हिरोशिमा नागासाकी जैसे हमले से ही समाधान होगा। यह बड़ी खबर है। अमेरिकी सांसद टिम वॉलबर्ग ने न्यूक्लियर हमले की बात कही है। गाजा यूक्रेन में मानवीय सहायता पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह कहा। तुरंत जीत के लिए, राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइए। तुरंत जीत के लिए इजराइल की को सिर्फ जंग में समर्थन की जरूरत है। 80% मानवीय मदद की जगह 80 से 100% सैन्य मदद करे अमेरिका। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स तैयार रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे सामने। कैम 4 पर लीजिए, सामने आई ईरान के न्यूक्लियर तैयारी की तस्वीर। ब्रेक करिए जरा। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटी की टनल का निर्माण हुआ पूरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सामने आई ईरान के न्यूक्लियर तैयारी की तस्वीर। ब्रेक करिए। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इट इज गेटिंग वेरी बिग। न्यूक्लियर अटैक की बातें ऐसे होने लग गई हैं जैसे कुछ हो ही नहीं, एज इफ देयर इज नथिंग। क्या यह समझा जाए कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है दैट देयर कैन बी अ स्मॉल स्केल न्यूक्लियर स्ट्राइक? नहीं, बेशक देखिए, इसको कहते हैं लोअरिंग द साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, क्लियरिंग द पाथ फॉर न्यूक्लियर यूसेज, क्रॉसिंग द रूबिकॉन, क्रॉसिंग द रेड लाइन। ये रूस की तरफ से भी हो रहा है और अब जो पसीने ठंडे छूट रहे हैं अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, तो वो भी अब बात कर रहे हैं कि एक ही तरीका है ये सब खत्म करने का। और यहाँ तो साहब पहली बार एक अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, एक अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे फूड एड और मेडिसिन्स भेजने का, वहाँ ज़रूरत है हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 20 to 25 किलोटन लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स की। ये बहुत खतरनाक रेटोरिक है, दोनों तरफ से अब आ रहा है। और हैरत नहीं होगी कि अगर कोई बेवकूफ़ी का स्टेप लिया जाए डराने धमकाने की सोच से, विच इज मिसरेड, मिसपर्सीव्ड एंड लीड्स टू एक्सीडेंटल एस्केलेशन। ये बहुत बड़ा और सटीक खतरा अब दुनिया के सामने, जो बता रहे सर, मैं आपको इसी में एक कंटिन्यूटी वाली खबर बता रहा हूं। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से घबराए पश्चिमी देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
यूएन को भी ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं है जानकारी। विद अ वीडियो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की चेतावनी, पारदर्शिता की कमी से आ सकता है बड़ा संकट। आईएए डायरेक्टर आईएईए के शॉट दिखाइए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जताई चिंता। सीधे आइए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टेंशन में, आईएईए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आईएईए को पूरी जानकारी नहीं है। आईएईए ने ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। आईएईए ने कहा कि पूरी जानकारी ना होने से इसके सुरक्षित होने के पर सवाल है। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम में पारदर्शिता की कमी से आ सकता है बड़ा संकट। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज का दावा, परमाणु खतरे में नए युग में प्रवेश करेगी दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गोलान हाइट्स में विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए जरा। ईरानी इस्लामिक रेजिडेंस से किया हमला। इजरायली सैन्य बेस को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा, बड़ी खबर। इराकी मिलिशिया ने रमजान में हमले तेज करने का ऐलान किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराक सीरिया से आईडीएफ पर एक साथ हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया से उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमला, आईडीएफ बेस की तरफ बढ़ा था रॉकेट। इजरायली एयरफोर्स से हवाई टारगेट मार गिराया। दक्षिण सीरिया के दारा में इजरायली अटैक के बाद पलटवार। राहुल इस खबर का फ्लोर लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। सीधे आइए, बड़ी खबर। इराक सीरिया से अटैक, आईडीएफ टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर। इराक सीरिया से मिलिशिया का आईडीएफ पर एक साथ हमला हुआ है, बड़ी खबर। गोलान हाइट्स में इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस से विध्वंसक अटैक किया, ये देखिए। गोलान हाइट्स में इजरायली सैन्य बेस को टारगेट किया गया। उत्तरी इजराइल में सीरिया से मिलिशिया का हवाई हमला। इराकी मिलिशिया ने रमजान में हमले तेज करने का ऐलान किया। 3 दिन पहले भी गोलान हाइट्स में हुआ था ड्रोन अटैक, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का भीषण हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया गया। आईडीएफ सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया। आईडीएफ बेस को भारी नुकसान का दावा है। हमलों से इजराइल के हजारों लोग दबा। आपके सामने इराक, सीरिया और लेबनान, 3 वॉर फ्रंट एक साथ खुलते हुए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं और ये अपने आप में गवाह है कि ये युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। क्विक रिएक्शन, मेरे साथ अंबासडर दीपक होना है। दीपक सर, तीनों इलाकों में युद्ध का दायरा बढ़ा हुआ है। वेरी क्लियर कट, अमेरिका इज लॉस्ट द प्लॉट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये कैसे पैन आउट होगा? एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती है। इराक और सीरिया में एक्टिव हो गई हैं चीजें और बड़ा, अगर कहा जाए बहुत ज्यादा उसकी ग्रेविटी बढ़ गई है। क्या हो रहा है सर? अभी तो आपने देखा है कि इजराइल ने सीरिया की जो कैपेबिलिटी थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इराक की तो आप बात मत करिए। हाँ, हूथी और हिजबुल्लाह मिलके ये जो दोनों बदमाश हैं और तीसरा एक जो हमास है, ये जरूर कोशिश करेंगे इजराइल पर हमला करने के लिए। इजराइल ने शुरू से यही कहा है कि वी विल बी अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स और हम अकेले लड़ेंगे। ये जो अमेरिकन सेनेटर वॉलपर्ट ने कहा है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, सर मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, आई डोंट टेक इट लाइटली, उसकी आदत नहीं है ऐसे कहने की। हो सकता है कि अगर इजराइल पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो तो वो एक न्यूक्लियर फेंक देगा गाजा के ऊपर, कहानी फिर खत्म हो जाएगी। फिर हूथी जो मर्जी करे, हिजबुल्लाह जो मर्जी करे, जब कोई बचेगा नहीं लड़ने बचाने के लिए तो फिर क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि ये होने वाला है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अभी तक तो इजराइल लड़ेगा थ्रू कन्वेंशनल मींस, अमेरिका के सप्लाईज आएंगे, इधर से आएंगे उधर से आएंगे, लेकिन जब उसको लगा कि लेकिन एक बात बताइए, डीप डाउन हमास के अंदर ये चर्चा है कि इजराइल ने वो कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हूथी और हिजबुल्लाह को ये मैसेज नहीं जा रहा है?
100% जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एक एरोगेंस होती है अपने लोगों को बताने के लिए कि टाइगर अभी हम भी हैं राहों में, कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता। और उन्होंने तो फिर इसको धर्म युद्ध भी घोषित कर दिया है, विच इज द रॉन्ग थिंग टू डू। आप देखते जाइए सर, इजराइल मारता जाएगा इनको, और फिर अगर इजराइल को लगा कि अब मैं थक चुका हूं, देन द न्यूक्लियर ऑप्शन, जिसकी आजकल बात हो रही है, मे बी एक्सरसाइज्ड। आप जो बता रहे हैं सर, दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग। लेकिन बड़ी खबर, इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। सैनिकों की मीटिंग के दौरान विध्वंसक रॉकेट अटैक, विस्फोटक धमाके में कई आईडीएफ सैनिकों की मौत। यह देखिए जरा, लेबनानी फिलिस्तीन बॉर्डर पर राइब में हुआ हमला। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में रूसी सेना। ब्रेक करिए। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की तैयारी, ग्राउंड ऑपरेशन करते दिखे टैगिल यूनिट। जल्द यूक्रेन में बड़ा ऑपरेशन कर सकती है यूनिट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जो आज की सबसे अलार्मिंग खबर है। राहुल, इस खबर को हम कैंप 4 पर लेंगे। सीधे आइए। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, बहुत बड़ी जंग की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए जरा। पुतिन ने नए सैनिकों की भर्ती का ऑर्डर किया, साइन। 1.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती को मंजूरी। 1 साल तक मिलिट्री सर्विस देना होगा जरूरी। 18 साल से ज्यादा उम्र के रूसी नागरिकों की मिलिट्री सर्विस जरूरी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की तैयारी आपके बगल में है। राहुल, पहले वाली खबर को फ्लोर के साथ लीजिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ये देखिए जरा, बड़े जंग की बड़ी तैयारी में पुतिन ने नए सैनिकों की भर्ती का ऑर्डर साइन कर दिया। नंबर 1, रूस में 1.5 लाख नए सैनिकों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के रूसी नागरिकों को मिलिट्री सर्विस देना जरूरी होगा। कम से कम 1 साल तक मिलिट्री सर्विस देना होगा जरूरी। अब तक 3 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। रूसी आर्मड फोर्स में 13,20,000 सैनिक एक्टिव मौजूद हैं। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लाइए राहुल, और सीधे आइए यहां पर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए, क्यों पुतिन ने नए सैनिकों की भर्ती का ऑर्डर साइन किया। क्या पुतिन नेटो से जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन 2025 में भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ये बड़े सवाल है। सबके बीच में एक और ब्रेकिंग, खार्किव में रूस का प्रचंड मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक विद द वीडियो। यूक्रेनी आर्मड डिपो पर स्कैंडर मिसाइल से हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। ब्रेक करिए। दक्षिण दोनेस्क में रूस की एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा। Su-34 से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर बमबारी। फैब 500 से रूस की भयंकर बमबारी। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन में रूसी हमले से भारी बिजली संकट। ब्रेक करिए जरा। अंधेरे में डूब सकता है यूक्रेन का बड़ा हिस्सा विद द वीडियो। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। यूक्रेन के सबसे बड़े एनर्जी फर्म को भारी नुकसान। डीटेक के 6 में से 5 पावर प्लांट हुए तबाह। पावर प्लांट की 80% उत्पादन क्षमता घटी। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब हमारी आज की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ये देखिए, हमारी एक और ब्रांडिंग है, वो है ताइवान को लेकर। सीधे आइए। चीन ताइवान संभावित जंग से पहले बहुत बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ताइवान के पास बनाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड शेल्टर।
आइलैंड में बनाए जा रहे हैं शेल्टर। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं आपको डिटेलिंग के साथ दिखा रहा हूं, ये देखिए। और मैं चाहूंगा इस खबर की बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। चीन से संभावित जंग, ताइवान के पास अंडरग्राउंड शेल्टर। यह बड़ी खबर आ रही है। ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर जापान में अंडरग्राउंड शेल्टर होम है। ताइवान से नजदीक ओकिनावा आइलैंड में बनाए जा रहे हैं शेल्टर। इशिगाकी, मियाकोजिमा, योनागुनी, ताकेतोमी और तारा में शेल्टर होम। शेल्टर होम की 30 सेंटीमीटर मोटी स्टील कंक्रीट दीवार। यह बड़ी खबर आ रही है। शेल्टर होम में 2 हफ्ते के लिए भोजन और पानी का इंतजाम है। ओकिनावा में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं। इस सब के बीच में एक लास्ट ब्रेकिंग जिससे शो को क्लोज कर रहा हूं। दक्षिण चीन सागर में चीन की भड़काऊ ड्रिल। ब्रेक करिए जरा। पीएलए की दक्षिण थिएटर कमांड की वॉर ड्रिल विद अ वीडियो। समंदर में ड्रिल के बीच चीन की बड़ी चेतावनी। चीनी इलाके में आने पर हमले की वार्निंग। दुश्मन देशों के शिप टारगेट करने की विध्वंसक ड्रिल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उससे क्लोज कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की मेगा वॉर एक्सरसाइज। ब्रेक करिए जरा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। ताइवान फिलीपींस से तनाव के बीच चीन की चेतावनी। नेवल मिसाइल स्पीड बोट स्क्वाड्रन का एक्शन। फिशिंग बोट हमले से निपटने की एक्सरसाइज।